हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो चुकी है। ओके। अब ये जो फर्स्ट टुडे वी विल डू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें फैक्टर मेथड यूज करेंगे और ये जो क्वेश्चन 6 हैं ये कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। तो टुडे मैं जूम क्लास ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड भी हो जाएगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। ओके। नो, आई विल डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद ये आप देख स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो। यही क्वेश्चन हमने आगे करने हैं। ओके। ओके सर। अब मैं राइटिंग व्हाइट बोर्ड नजर आएगा आपको, व्हाइट बोर्ड के बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके। ओके। अब आपको कुछ टाइम में व्हाइट बोर्ड नजर आ जाएगा बेटा, उस पर मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अच्छा, और ये अब आप व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। सर। हाँ, जी जी जी। सर। आप, जी 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 बच्चे। सर पर्पल कलर रखना। कलर अब मैं रख रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी, ठीक है, 4.2, एक्सरसाइज 4.2, और हमारा इसका नाम है दैट इज क्वाड्रेटिक क्वाड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इक्वेशन। तो ओके इसमें सर। आप अब आई डेट क्या है, 27/07/2025 बच्चे। आज हम जो है क्वाड्रेटिक जो है, आपको पता है मैंने बताया हुआ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। हम पढ़ते थे 2x² प्लस ax² प्लस bx+c। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या बच्चा होता है? सबसे पहले हमारे पास नंबर होता है, जैसे ए की जगह कुछ है, दिस जो एक्स है हमारे, मैं जैसे ले लेता हूँ 7x² प्लस 6x+3। ये जो 7 है ये नंबर है, ये एक्स जो है ये दिस इज वेरिएबल, एंड ये 2 जो है दैट इज एक्सपोनेंट। एंड और ये वेरिएबल एक और है, और यहाँ पे 3 है। जहां वेरिएबल हो, नंबर हो, एक्सपोनेंट हो, दैट वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं x⁻², है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस इज क्वाड्रेटिक, इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, हम सेकंड चैप्टर है जो हमने किया था 10th पॉलिनोमियल। क्लास का, तो उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा था। तो जिसमें जिसमें ए एक्स की वैल्यू 1 हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आएगा 2x+7। बच्चों इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, इसको करते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है, तो इसको लीनियर लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, सॉरी, लीनियर पोलिनोमियल। अगर इसमें इक्वल टू आ जाए दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, कोई भी दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज, एक्स की जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई ऐसे ax+c=0, हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लीनियर उसको इक्वेशन। कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, ओके। क्या कहते हैं? लीनियर लीनियर इक्वेशन इक्वेशन। कहते हैं। ओके। तो इसी तरह जो हम अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी थी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में। अब हम 4.2 में क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, और डेट है 27/2025, एंड ये एक्सरसाइज हमने करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जब भी किसी को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वी यूज द 3 मेथड। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन जो मेथड है दैट वी यूज, फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म सेपरेटिंग, ये 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, यू रीड अबाउट दैट। एंड सेकंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक मेथड, and third is called
कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, वी जस्ट हैव टू डू ओनली फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक मेथड फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्वाड्रेटिक मेथड तो नहीं किया होगा, बट यू फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है दैट यू हैव यूज्ड इन योर 8th एंड 9th क्लासेस। ओके, अब मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप अच्छी तरह से देखना। इफ यू have any problem you can ask me anytime. Okay? Okay, sir. Okay students? अच्छा, ये आ गया एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज फर्स्ट यूर इज, ये बच्चे कोई लाइन कर रहा है, जेएनएस बेटा लाइन नहीं करो इस पे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, उनका सम जो है दोनों नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 10 तो माइनस 10 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आना चाहिए, तो 5 और 2। तो इसको हम जो मिडिल टर्म है, इसको थोड़ा कलर चेंज करूंगा मैं, इसको हमने सेपरेट करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो इसको स्प्लिट किया मैंने, -5 से 2 गए दोबारा वही हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पहले दोनों में से कॉमन x निकलेगा, x माइनस 5, और यहाँ पे भी x माइनस 5 आएगा, मगर चूंकि यहाँ पे 2x है इसलिए बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, x अंदर है तो 2 बाहर है, इक्वल टू 0। यू नो, अब हम क्या करेंगे, एक x माइनस 5 आ जाएगा, एक x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0, एंड दिस इज आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। दूसरा आ गया x प्लस सर 2 आपकी इक्वल आवाज टू कट 0। रही है। हाँ बच्चों, अब ठीक है, x इज इक्वल यस टू सर। -2, ठीक है, इंटरनेट की वजह से होगा शायद थोड़ा बहुत, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। -2। तो इसी तरह हम जो दोनों वैल्यू जो है फाइंड कर चुके हैं, तो एक मैं नेट को मैं थोड़ा इसमें कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ आई इसकी आपको, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा आगे ठीक है, तो जहां से आवाज कोई प्रॉब्लम होगी बेटा मेरे को बताना, फिर मैंने तो नेटवर्क में चेंज करूंगा इसका, ठीक है। अच्छा, ओके अब सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई विल डू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज हमारी 4.2 है और डेट है 27/07/2025। अब हम इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट करें, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। अब ये मैंने स्कूल में आपको कराए थे, बट अगेन आई रिवाइज करा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का छूट गया है, तो वी विल डू, ओके। उसकी इसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके हमारे पास दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -12 और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। द नंबर क्या होगा, एक 4 होगा एक 3 होगा, 4 से 3 माइनस करो 1 रहेगा, 4 3 को मल्टीप्लाई करो तो 12। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0। अब पहले दोनों में से कॉमन बेटा क्या आएगा, एक 2 का टेबल 2x 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ +2 प्लस रहेगा, यहाँ भी x प्लस 2 आएगा, मगर क्या था, -3 था, इसका मतलब -3 कॉमन -3 निकला हुआ, इक्वल टू 0। 0। एक आएगा x प्लस 2 और दूसरा आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे मैं यहीं पे कर दूंगा, आइदर जब दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो, या तो फर्स्ट वाला 0 होता है या दूसरा वाला, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। दूसरा आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास एक फर्स्ट आ गया -2 और सेकंड आ गया 3/2, 2। ठीक है बच्चों। ये मैंने सर यही आपको पहले आंसर। भी करवाए थे,
ये भी करवा। अब मैं क्वेश्चन नंबर सीधा थर्ड पे जा रहा हूँ। तो सेकंड एग्जांपल है, थर्ड जो है वो आपका है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 एंड योर डेट इज 27/07/2025 एंड यू नो क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फाइंड द क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, फाइंड द टू नंबर, फाइंड द टू नंबर whose sum is, जिनका सम कितना है, सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट, साकी बेटा प्रोडक्ट इज 182। तो ये क्वेश्चन हमने करना है, दो नंबर ऐसे हैं कि जिनका सम जो है वो 182 है, वो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। इसको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट लेट एक्स वी द वन नंबर हम मानते हैं एक्स है, देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स है। दोनों का सम 27 है। अगर यस एक जैसे आप करोगे, एक अगर 10 आएगा, दूसरा कैसे निकालोगे, 27 माइनस 10 करोगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 17। सर। तो इसी तरह पहला नंबर x माना है और दूसरा नंबर 27 माइनस ये x हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। एज हम अब क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं हम, एंड यू नो व्हाट इज क्वेश्चन के मुताबिक क्या है। अच्छा, अब दोनों का प्रोडक्ट जो है तो हम निकालेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक आ गया x, दूसरा आ गया 27 माइनस x, और प्रोडक्ट कितना दिया बच्चों 182 इज इक्वल टू 27 x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x एंड दिस इज 182। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व करा और अब मैंने बता दिया आपको, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मल्टीप्लाई करके 182 प्लस माइनस करके 27, वो कौन से नंबर हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, अगर 182 आ जाए प्लस माइनस करें तो 27 आ जाए, दिस हो टू एक्स स्क्वायर। तो 14 और 13 को हमारा प्लस का 14x आएगा और प्लस का ही 13x आएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, माइनस एक्स प्लस 14 रह जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। आप बच्चों देखोगे 13 बाहर निकला हुआ और x अंदर रह गया है, इसका मतलब एक x बाहर निकला होगा, x से माइनस और माइनस प्लस होते हैं, इसलिए माइनस हम एक बाहर निकालेंगे, एक अंदर है, ठीक है, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। तो अब एक आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 14, दूसरा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, या दोनों भी 0 के इक्वल होंगे या दोनों में से एक 0 के, आइदर आर। हम मानेंगे माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 14। नो सेकंड, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो दोनों, अब एक जो पहला होगा 14 है और दूसरा 10, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और हमने इसी तरह फाइंड कर लिया, हमें बोला गया था कि दो नंबर हैं, अगर हम उन नंबरों को प्लस करें तो 27 आता है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आता है। हमने एक्स लिया पहला नंबर और दूसरा नंबर लिया हमने 27 माइनस एक्स। अब जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और 182 प्रोडक्ट बताया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, आई विल टेल यू, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। सर। उसके बाद हमने इसको
फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमने इसको फाइंड कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? फाइंड कर लिया। Fine. ठीक है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? No, sir. ठीक है, ओके, आई विल गो फर्दर नेक्स्ट टू योर क्वेश्चन नंबर। Fourth. एक्सरसाइज हमारी 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड यू नो डेट क्या है? 27/07/2025। ओके, अब आप बच्चों देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of whose square is 365। दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, लेट करेंगे x एंड x प्लस 1 वी द टू। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर है एज पर क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन First. के मुताबिक क्या क्या है कि X square plus. सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर। पहले सम करना है फिर स्क्वायर है, तो एक x का स्क्वायर है, दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और इनका ये कितना दिया हुआ है? 365 5. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला a प्लस बी, a का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर, मैं कलर चेंज करूंगा, दिस इज 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू Minus 365। 5. ओके, ओके बच्चों, यहाँ सर तक किसी प्लस का 1. क्वेश्चन है? हाँ, सर प्लस 1 के बाद -65 आएगा ना? नहीं, ये दोनों दूसरी, ये टोटल देखो यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पूरा राइट ले गया, राइट को लेफ्ट ले गया, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होती। अब साइन चेंज होंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ Okay. कहाँ कहाँ चेंज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आएगा आपका ये थोड़ा सा मैं बीच में कर देता हूँ, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 0. ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 से के माइनस 364 इक्वल टू 0। अब बच्चे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मगर अगर हम इसको थोड़ा सा इनहेंस वे में करेंगे, 2 को कॉमन निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 182 इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू, ये 0 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नो वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ, ये आएगा ये वाला आपका। ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा, ओके अब सर. आगे मैं चलूंगा। हाँ, ओके सर. तो अब हमने पहले भी किया, दो नंबरों का प्रोडक्ट 182 प्लस माइनस करके होते 13 और 14 हमने पहले किया था। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 से 13 माइनस किया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकालूंगा, एक्स माइनस 14 और यहाँ भी एक्स माइनस 14, तो माइनस 13 कॉमन निकला होगा इक्वल टू 0। एक आएगा एक्स माइनस 14 एंड सेकंड इज एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0. 0। ठीक है, एक्स माइनस 14 निकाला, एक्स माइनस 13, हाँ यहाँ पे थोड़ा ये प्लस था बच्चों, ये प्लस था यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस 13 आएगा। तो एक x प्लस 14, एक x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर आर x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो, आइदर पहले वाला और दूसरे वाला इक्वल टू 0।
तो x आ गया -14 और दूसरा x क्या आ गया, x आ गया 13। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देखोगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा -14, क्योंकि हमारे पास हमने क्या लिखा, पॉजिटिव इंटीजर, रिजेक्ट इट एज इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से देयरफॉर द टू नंबर्स आर, पहला आएगा 13 और दूसरा क्या आएगा 13 के नेक्स्ट वाला क्या होगा 14। -14 नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि अगर एक 13 है एक x है तो दूसरा x+1 था, कंसेक्यूटिव नंबर थे, तो एक 13 आ गया एक 14 आ गया। बच्चों ये आज का हो गया। अब इसके पेज जो है आप एक काम करके इसका पेज जो ना आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके ठीक है, अब बच्चे क्या, शाइस्ता बेटा, शाइस्ता हो ना आप, बेटा ये नो सर। ले लो आप सबके ने, क्या नाम है अरे आपका, तैयबा। यस सर। हाँ हाँ बेटा ये ले लो, इसका सबसे पहले हमने किया था, पहले इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने ये किया था। दिस इज योर पेज नंबर 1, ठीक है, ओके इसको सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके ले लिया सर। 1 एंड दिस इज योर नंबर पेज नंबर 2 ओके हाँ सर हो गया। and this is your page number 3 सर हो गया। and this is your page number 4, 4। ओके सर। this is page number 5, ओके page number 5 and this is your page number 6। 6। ओके, तो ये ओके सर। आपने 6 पेज किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम मैं चाहता हूँ रोज आपके जूम ऐप पे क्लास हो, ठीक है, बी रेडी फॉर दिस, ओके सर 9 बजे ही लोगे? हाँ ठीक है, रोज ले लूँ सर आपकी क्लास, सर 9 कितने बजे टाइमिंग यही यस सर, रहता है 9 बच्चे? बजे ले लो सर। 9 बजे सर ठीक 8 रहेगा? बजे सर 9 बजे। 9 बजे ओके, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं कोशिश करूंगा, आप वी रेडी फॉर दैट, ओके। यस सर। तो ये पेज शेयर कर देना, उसके बाद ओके मैं सर। रिकॉर्डिंग सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। मगर बच्चों ओके ने कम ज्वाइन किया, कल हम कोशिश करेंगे सब बच्चों को मैं बोलूंगा, ओके ओके सर। ओके सर। ओके।